हरि संघनाम रसनाम छंद समापी मंगल नाम चाकर तरा वंदे वाणी विनायक यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् भासपावारी परिपूर्ण लोचनम् मारुति नमक राक्षसांतकम् या देवी सर्वभूतेषु ममता रूपे संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। आँखों में आंसू बहते हैं मेरे जब याद आती है माँ जब याद आती है माँ करो जिंदगी भर मैं माँ की नमन बंदगी ऐसी वो माँ ही तो है जिसे भगवान भी पूजता है। एक ऐसी वो माँ ही तो है जिसे भगवान भी पूजता है।
ममता की मूरत है माँ, माँ को कभी न भूल जाना। ममता की मूरत है माँ, माँ को कभी न भूल जाना। ऐसी वो माँ ही तो है जिसे भगवान भी पूछता है। वो माँ ही तो है जिसे भगवान भी पूछता है। ममता की मूरत है माँ, माँ को कभी न भूल जाना। ममता की मूरत है माँ, दोनों जहां। ऐसी वो माँ ही तो है जिसे भगवान भी पूछता है। ऐसी वो माँ ही तो है जिसे भगवान भी पूछता है। विश्ववंदनी माँ भारती के इकलौती दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और जेकर पावन कोरम बसे पावन ग्राम पावन धाम परतेवा जिह राम नाम रूपी अमृत धारा सुंदर प्रवाहित होते और जिह आप सब शराब और हो के सुंदर डुबकी लगैया करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी मनला राम अनुरागी धर्म अनुरागी भैया मनला और राजा दशरथ के समान गांव के जम्मो बुजुर्ग सियान मनला मंच के आगु में हासत खेलत कूदत मंच की शोभा बढ़ैया छोटे छोटे बाल गोपाल एवं आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी गण एवं नीर क्षीर विवेकी ये संत समाज ला सकेल बटोर के रखैया परम आदरणीय संचालक महोदय जी एवं ये 10th माइक के लगैया
हमर जैसे बेसुरहा मन की आवाज ला गांव के गली खोर तक बगरैया आदरणीय ऑपरेटर महोदय जी आप जम्मू के श्री चरण में शोर समागम मानस परिवार ग्राम मावली पारा दुधावा जिला कांकेर की लैका मन के धरले कोट इस प्रणाम है सहृदय स्वीकार करो। बड़ा ही पावन समय है आपके पावन ग्राम में परमात्मा राम की कथा रूपी अमृत धारा सुंदर प्रवाहित होते और जी आप सब सुंदर डुबकी लगा के भगवान की कथा ला सुन करके गुण करके अपन जीवन में आत्मसात करे के प्रयास करत हो। काबर की ये भगवान के जो सत्संग है बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है और बड़ा ही पुण्य के बाद ये सत्संग सुने के शुभ अवसर प्राप्त होते। ऐसे सुंदर शुभ अवसर आप मन के साथ में हम वो भगवान की कथा सुने के परम सौभाग्य प्राप्त होए। ये भगवान की जो कथा है रामचरितमानस कथा है बड़ा ही अपरंपार है। जैन कथा ला स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती ला सुना है, जैन कथा ला याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज ला सुना है, काकभूषण जी महाराज गरुण ला सुना है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं अपन मन ला सुना है। ऐसे रामचरितमानस कथा ला हम जैसे कलयुगी जीव का कहीं पाबो। फिर भी आप जैसे संत बनले कोई कोई शब्द ला ग्रहण करे के प्रयास करें, वही शब्द ला आपके बीच में रखे के प्रयास करबो। गलती स्वाभाविक है, अगर कोनो प्रकार की गलती हो जाई तो अपन कोरा में खिलाए लइका समझ के सादर क्षमा करो। अब रामचरितमानस की कथा जो है भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। सत्संग की बड़ा ही महिमा है। राम कृपा बिनु सुलभ न सत्संगा, राम की कृपा के बिना सत्संग असंभव है। और जब तक मनुष्य जो है सत्संग में नहीं जाए तब तक के विवेक की प्राप्ति नहीं होए, और जब विवेक की प्राप्ति नहीं होए तो अनुराग नहीं होए। एक स्थिति कथा में जाए से मन बुद्धि जो है एकाग्र होते, होकर बाद में वैराग्य की प्राप्ति होते। वैराग्य जब आ जाते मनुष्य के पास में तब भगवान के श्री चरण में अनुराग होते, और जब अनुराग होते तब जाकर के वो भगवंत की प्राप्ति होते। ऐसे ये सत्संग है जहाँ इस सत्संग के माध्यम से मनुष्य जो है अपन जीवन ला सार्थक बना सकते। अब सुंदर कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करतन। कथा प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 195। खबर की समय भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। एक स्थिति कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करतन। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जानै कोई, रथ समेत रवि था केहू निशा कवन विधि होई। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जानै कोई। भगवान रामचंद्र जी के जन्म हो चुके, भगवान राम के जन्म हो गए। अब धरती में मनुष्य रूप में भगवान काबर जो उतार ली तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि भगवान की धरती में जन्म लेके अनेक कारण है नहीं। भगवान के ये धरती में जन्म लेके अनेक कारण है। एक कारण महाराज मनु महारानी शत्रुपाला भगवान के रहते कि मैं तुमरे लइका बन के आऊं, राम जी से पुत्र की कामना करी तो भगवान कथे कि मोर जैसे मैं अकेला हूं, और भगवान राम तो नहीं है ना, अकेला है। तो भगवान कहते मैं खुद और पुत्र बन के हूं। एक कारण ये है। दूसरा कारण माता वृंदा श्राप दे रही भगवान ला है नहीं। जैसे प्रभु ते छल कपट करके आज मोर पति जालंधर ला मरवा दे है नहीं। छल कपट करके मोर पति जालंधर ला मरवा देते हैं राज। और
वैसने ढंग के जैसे आज मैं अपन पति पर तड़पत हूँ, इसने अगले जन्म में जालंधर रावण बनी और रावण बने के बाद में तोर पत्नी के हरण करी, तब तोलकत का दुख हुई। ये श्राप के कारण भगवान ने धरती में अवतार। तीसरा कारण नारद जी महाराज श्राप दे दे भगवान है नहीं, जे विश्व मोनिल में बिहाव करूं कह रहे हो, छल कपट करके दे बिहाव कर डरे है नहीं, और तोर रूप लदे के बेंद्रक बना दे मोल। त्रेता युग में वही बेंद्रा मन तोर साथ दी जो मैं मोला बेंद्रा बनाए रहते है नहीं, और तो नारी के हरण हो ही ना, और ते जंगल जंगल भी घूमबे तब वही बेंद्रा मन तोर साथ दी। ऐसे की श्राप दे रिश्ते कर कारण वो नारद के श्राप के कारण भगवान ने धरती में अवतार ले। और चौथा कारण भगवान जो है धरती में पाप के नाश करे बर ऋषि मुनि संत मन के और गौ माता के रक्षा करे बड़े धरती ला पाप से मुक्त करे बड़े धरती में अवतार ले। ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी आज राजा दशरथ के घर में जन्म ले। एकर उत्सव मंगल है नहीं, मास दिवस कर दिवस भगवान के जन्म सुनी सुना तो सूर्य देव घलो एक जगह खड़े हो गए। वो पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करे बर स्वयं सूर्य देव घलो एक जगह खड़े हो गए। वो कति भी रात हुई कति दिन हुई कोई नहीं जानी, एक महीना कोई नहीं जानी। एक महीना तक के सूर्य देव खड़े होके भगवान निहारत नहीं से। अब वैसे बात नहीं है कि सब जाना ऋषि कोई नहीं जाने। इतना खुशी भगवान के जन्म ले के कारण स्वयं राजा दशरथ घलो इतना खुशी है, नगरवासी सब खुशी है। दशरथ घल अपन जीवन ला धन्य समझते, सराहना करते अपने आप के कि आज स्वयं परमात्मा राम मोर घर में मोर पुत्र बन के आए हैं। इतना खुशी है, इतना आनंद है, कोई नहीं सुहात है, सब अपन अपन में मग्न है। और आगे का कथा एक प्यारा सा भजन फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय।
के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी में जन्म ले और अयोध्यापुरी के घर घर में उत्सव मंगल मनाए जाते हैं। और विचार करके देखा जाए जहां स्वयं परमात्मा राम अवतार ले वहां खुशी कद का ठिकाना रहे, वहां खुशी का वर्णन नहीं किया जा सके। कितना खुशी सबके मन में, सब नगरवासी के मन में, माता पिता के मन में, सबके मन में खुशी के भाव है। साक्षात परमात्मा राम जन्म ले है और कैकेयी सुमित्रा दोनों महतारी यहू मन सुंदर पुत्र ला जन्म दे है, जहां घर में सुख समृद्धि और अयोध्यापुरी के जो खुशी के वर्णन जो है स्वयं सरस्वती घलो नहीं कर सके। हजार मुख वाला शेष जी महाराज अयोध्यापुरी के खुशी के वर्णन नहीं कर सके। इतना आनंद भाव विभोर है नगरवासी। साथ ही साथ ये समस्त संसार के इंद्रलोक में इंद्र भी आनंद मग्न है। भगवान भोलेनाथ खुशी है हिमालय पर्वत में, ब्रह्मा जी भी खुश है क्योंकि पारब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी नर रूप में अवतार ले लीला करे पर। अब भगवान के धरती में अवतार लेके नर लीला करे है नहीं, नर लीला करे भगवान काकर बर ये कलयुग के जीव बर। हम सब वो भगवान के कथा ला सुन के अपन जीवन में उतारे के प्रयास करें। एक बार भगवान नर लीला करे। मनुष्य ला अपन परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, आपस में प्रेम व्यवहार कैसे होना चाहिए, माता पिता और पुत्र के बीच में व्यवहार कैसे होना चाहिए, भाई और भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए, समाज में स्थान कैसे होना चाहिए। ये वास्तव में सत्य है कि हम राम तो नहीं बन सकन, लेकिन राम जैसे के बने के तो प्रयास कर सकतन ना। ये परमात्मा की कथा ला सुन के, भगवान की कथा ला सुन के अपन जीवन में उतारे के प्रयास तो कर सकतन, तो समाज अवश्य सुधर जाही। आज भगवान जो है यही धरती में जो अत्याचार अनाचार है वो समाप्त करे बर ही तो अवतार ले है धरती में। जेकर से नगरवासी स्वयं राजा दशरथ चौथापन में जिनला लोग लइका मिले है होकर खुशी का ठिकाना है। चौथापन में राजा दशरथ ला पुत्र के प्राप्ति होए है और ये पुत्र की प्राप्ति भी, पुत्र भी कैसे दिव्य है, स्वरूप दिव्य है। इतना सुंदर कोमल शरीर भगवान के और सुंदर जन्म ले है और अवधपुरी सोहई इतिभाती प्रभु ही मिलन आई जगुराती। और रात किन भी ऐसे लगा थे अवधपुरी है जैसे वो दिन माने सूर्य भगवान स्वयं अवधपुरी में विराजमान है, ऐसे महसूस होते अवधपुरी में। और भगवान के जो जन्म है वो उत्सव मंगल में सूर्य देव भी प्रसन्न होकर के भगवान के जन्म उत्सव में सम्मिलित हुए। एक स्थिति तो कब रात होते कब दिन होते ये पता ही नहीं चलते ना अयोध्या वासी मल्ला। और साथ ही साथ में तोरण पताका उत्सव मंगल बड़ा धूमधाम से मनाए जाते भगवान के जन्म उत्सव। जन्म उत्सव के साथ में अगर धूप बहु जनु अंधियारी उदय अबीर मनहु अरुणारी, चारों ओर माहौल ही अलग टाइप के है भगवान के जन्म के समय में। जेकर से सबके सब में एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव है, सबके सब में सुनता के भाव है, एकता के भाव है। और महल में ऐसे लगा थे जैसे मड़ी प्रज्वलित हुए, स्वयं मड़ी आगे
काबर की मणि स्वयं अपने आप प्रकाशित होते। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी मणि के समान है। और जतका जो नर नारी है वो तारागढ़ के समान है। राजमहल में स्वयं साक्षात चंद्रमा विराजमान है। अयोध्यापुरी में शीतलता है, प्रेम भाव है, आनंद उत्सव है। कागर कारण वो भगवान के ये धरती में अवतार ले ते कर काबर के निराकार पारब्रह्म परमेश्वर हरे जेकर नाम ले से साधु संत एवं सागर से तर जथे, जेकर नाम ले रोज शंकर भगवान नित्य प्रतिदिन स्मरण करते। ऐसे पारब्रह्म परमेश्वर अयोध्यापुरी में जन्म ले। राम के नाम में बहुत शक्ति है। एक बार भी कोई जीव राम के नाम में स्मरण कर लेते ना वो तो भवसागर से तर जाते। ऐसे भगवान अयोध्यापुरी में जन्म ले है। और आगे का बहुत एक प्यारा सा भजन फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र
बता, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता, मेरे राम तू बता, तू कहाँ है छुपा, मेरे राम तू बता, तू कहाँ है छुपा, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता, ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। मनुष्य के जीवन में सत्संग के बहुत बड़े महत्व है और मनुष्य जो है सत्संग सुन करके संत की संगति करके एक दिन धीरे धीरे संत के प्रभाव से स्वयं संत बन जाते और दुनिया के परोपकार में अपने आप लगा लेते। और सबले पहले विश्वास जरूरी है। जब विश्वास आते ना मन में तभी तो भगवान के चरण कमल में प्रेम होते, अनुराग होते और भगवान की जो कथा है उसका महत्व मालूम होते। और संत की संगति कर ही आदमी तो जरूर एक दिन संत बने, ये निश्चित है। परोपकार, दूसरा के उपकार में ये जीवन लगाना है, दूसरा के परोपकार में ये जीवन समर्पित करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन के परम कर्तव्य है। गौ माता की सुरक्षा रक्षा करना, गौ माता की सेवा करना, मानव मात्र में भी, हर मानव मात्र नहीं हर प्राणी में सबला भगवान भगवंत के समान, भगवंत के अंश मानना, भगवान के अंश मानना और सब जीव में समान एक समान प्रेम के भाव रखना, ये मानव के परम कर्तव्य है। अब ये सब शिक्षा कहाँ से मिली? सत्संग से, संगत से, गुरु के ज्ञान से ही संभव हो सकते हैं। और मनुष्य के जीवन में वैसे संगत के घलो प्रभाव है। संत के संगत करी तो संत बन जाही और असंत के संगत करी तो एक दिन धीरे धीरे करके वो असंत बन जाही। दुर्गुण अपना कोशिश कर ली। जैसे कोई आदमी शराबी है, अब ओकर संगत कर ली सच्चा आदमी तो एक दिन ओकर साथ में घिस शराबी के साथ में तो आदमी प्रेरित करी सोला थोड़ा बहुत ले लेन जी सीखी के, लेकिन वो स्वीकार नहीं करी। दूसरा दिन भी घिस संग में फिर भी स्वीकार नहीं करी, लेकिन तीसरा दिन वो शराबी के संगत वो व्यक्ति करीस ना तोला भी लगे कि चलो माहौल एक बार देख लेना चाहिए, वास्तव में शराब होते का थोड़ा सा चख के देखना चाहिए। और धीरे धीरे एक बार चखत चखत ऐसे चख डरी कि वो संगते बिगड़ गए होकर, संगते बिगड़ गए, वो आपका जीवन ही खराब होगा। ये है संगत के प्रभाव। जैसे पानी के बूंद आकाश से गिरते तो देखते तो एकदम स्वच्छ निर्मल रहते, लेकिन जैसे धरती में पड़ जाते ना धूमिल हो जाते, धूमिल हो जाते, मटमैला हो जाते। पानी के बूंद वही छरे, अगर वही पानी के बूंद अगर गर्म लोहा में पड़ जाए ना तो तुरंत समाप्त हो जाते। अगर वही पानी के बूंद सांप के मुंह में चले जाए तो जहर बन जाते। वही पानी के बूंद अगर केला के पत्ता में चले जाए तो कपूर बन जाते। वही पानी के बूंद अगर सीप मतलब सुतई होते, सुतई के मुंह में चल देते तो मोती बन जाते। सिर्फ संगत के प्रभाव है। संगत ऐसे व्यक्ति की करना चाहिए जेकर से हमारे जीवन सुधर सके, जीवन बन जाए। संत के संगत करी तो आदमी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक न एक दिन धीरे धीरे वो जरूर संत बन जाएगी। और जब संत के सानिध्य हो जाए, गुरु के सानिध्य हो जाए तो अपार ब्रह्म परमेश्वर के तत्व ज्ञान ले जानना कोई बड़ी बात नहीं।
मनुष्य जो है ये संसार में सत्कर्म करे बरात है, सदगुण ला अपनाना चाहते, लेकिन ऐसे दुर्गुण के व्यसन में फंस जाते, वहां से निकलना तो चाहते लेकिन निकल नहीं पाए, इतना दलदल में फंस जाते मनुष्य। और मनुष्य जो है संगत के प्रभाव से, संत के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, भगवान के कथा के प्रभाव से अपने आप ला बदल लेते और भगवान के चरण कमल में अनुराग करके परम पद की प्राप्ति कर लेते। ये मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य है। और आज देखो भगवान अवधपुरी में जन्म ले है, अयोध्या में जन्म ले है, सबके सब में इतना खुशी है, आनंद है, सब भाव विभोर हो गए हैं। यहाँ तक के नगर में ढोल नगाड़ा झुंड के झुंड सब स्त्री महिला पुरुष सब के सब मंगल कलश सजा सजा करके राज दरबार में जाते भगवान के दर्शन करे बर। देवता मंगल आकाश से फूल बरसाते कि आज हमार काम पूरा हो गए। खबर कि देवता मंगल त्रास हो गई ना निशाचर मन के अत्याचार से, निशाचर मन के अत्याचार से पूरा संसार त्राही त्राही करत रही ना, तब जाके भगवान के अवतार हुए। देवता मन लगलो सुकून मिल गए। आज भगवान जे मन में इच्छा से कई हजारों साल तक के मन में जो इच्छा आज पूरा हो गए, ऐसे भाव के साथ में सब उत्सव मंगल। पीला बत्ती है क्योंकि बोर्ड खराब हो गया है इसलिए जला नहीं पा रहा है। पीला बत्ती का संकेत आपको इसे माइक के माध्यम से दिया जा रहा है। वो पीला बत्ती के संकेत है। एक प्यारा से भजन फिर मन से सादर विदा ले वो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हरि हरि श्री राम जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी महाराज के घर दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ओ बजरंगी क्या तेरे भी मन में राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा बोले लगे जय श्री राम। मुझे भी है तुझमें भी है, सब में है समझा। मैं तुझको जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल की नगीने
यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले से अमृत को पीने, सुख मिले से अमृत को पीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम। दिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, राम करूँ, दिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम। सबको दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है, सबको दिखला दिया। है सबको दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है, सबको दिखला दिया। कोई मस्ती ना, कोई मस्ती ना सागर को सीने, सागर पीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। बदलो मेरे दिल की नगीने, बदलो मेरे दिल की नगीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। सियावर रामचंद्र की जय।